हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक नए ब्लॉग के साथ आपके सभी के सामने हाजिर हैं हम दोनों। तो जय हिंद दोस्तों। जय हिंद। तो क्या है आज का टॉपिक बताइए, मतलब आज किस बात पे हम लोग ब्लॉग बनाने वाले हैं। तो आज का ब्लॉग है कि हमने अपने शादी की तैयारियां खुद कैसे की थी, हम दोनों ने मिलकर। ठीक है। और इनको ये मतलब शादी में जब ये आने वाले थे, इन्होंने 6 या 7 महीने से घर नहीं गए थे अपना, मतलब इन्होंने छुट्टी नहीं ली थी। 6-7 महीने के बाद इन्होंने छुट्टी भरी और उस पे भी बहुत मिन्नतों के बाद छुट्टी मिला, है ना। शादी के लिए भी मैंने इतना मतलब तपस्या झेला, मान लो। और हमारी शादी कैसे हुई मालूम, जैसे कि मतलब मैंने अपने घर वालों को बताया, उसके बाद मेरे घर वाले इनके घर देखने के लिए गए, जबकि ये थे ही नहीं। ये यहाँ ही थे, असम में ही थे। और फिर मेरे घर वाले इनके घर देखने के लिए गए, तो मम्मी और छोटा भाई था और मामा लोग आए हुए थे। तो मम्मी, छोटा भाई और मामा नानी लोग ने मिल के सब तैयारियाँ की थी, और पापा तो है ही नहीं। ठीक है, छोटा भाई बहुत मतलब सारी तैयारियाँ वो करके रखा हुआ था। मेरे घर वाले गए, उसके बाद इनके घर वाले हमारे घर आने ही वाले थे, तब इनकी बुआ एक्सपायर हो गई, तो उस वजह से नहीं आ पाए। ठीक है, तो मतलब पूरा बैठे हुए थे ये यहाँ पे असम में। ठीक है, और सारी शादी की तैयारियां इनके छोटे भाई कर रहे थे, कार्ड बनवाने से लेके हर चीज मतलब एक जो होता है ना, पिताजी का रोल समझ जाइए। पिताजी का रोल मेरे भाई, छोटे भाई ने मेरे लिए निभाया है ना। तो उसका मेरे जिंदगी में बहुत बड़ा अहम रोल रहा है हमारी ना? शादी के लिए बहुत बड़ा, बहुत क्योंकि बड़ा। कोई था पूरी ही नहीं ना, मतलब गाइडेंस, मतलब क्या बोलते हैं, कोई बताने वाला नहीं था हाँ, घर में, है ना। और बताने वाला भी नहीं था। और जो रहता है ना, क्या बोलते हैं जिसको, गाइडेंस, क्या भूल रही हूँ हाँ, मैं, जो भी है। और मतलब मम्मी थी, अकेले भाई था। हाँ। और मतलब फैमिली वाले भी कहाँ हो, तो बस शादी में आते हैं, उसके बाद फिर तो तो कोई मम्मी को भी कुछ बताने वाला समझ तक नहीं आ नहीं रहा था। था ना कि लेकिन कब क्या शुरुआत करना। तो वो विक्की एक ऐसा इंसान था जिससे मैं अपने दिल की बात बोलती थी कि भाई हमारी शादी करा दे। कोई ध्यान देने वाला तो है नहीं, मम्मी तो सक्षम है नहीं, वो क्या ही कर पाएंगी, तो तू ही कर सकता लेकिन है जो उसने भी है। बहुत अच्छी तैयारियां हम्म। की, कार्ड से छपवाने से लेकर उसके बाद जो वीडियो बनाते हैं इनविटेशन वाला, वो सब। फिर वो जितना भी कपड़ा लत्ता जितना भी था, मिठाई, ठीक है, मतलब देने सब के लिए सब। चीज, मिठाई, मतलब क्या क्या देते हैं उपहार के रूप में, मतलब सब चीज। मतलब मैं अगर होता ना उस जगह में, तो खुद मैं माथा ले पकड़ कर बैठ जाता। लेकिन मैं जब ना, मेरे को सोचो शादी के शादी कार्ड था। बांटने से लेके हर चीज वो लड़का अकेले किया, क्योंकि ये तो यहीं ही बैठे हुए थे। शादी के मात्र 4-5 दिन पहले ये गए, तब हम हाँ, लोगों ने कपड़ा खरीदा हाँ, साथ में मिलके। मतलब हम देखो, मैंने शादी का कपड़ा नहीं लिया था, मतलब क्योंकि मैं, मैंने मना करके रखा था कि लेंगे हाँ, तो हम मैचिंग वाला ही लेंगे, मतलब हाँ। आओगे तब लेंगे। और मेरा भाई भी मतलब बोला था, भैया तू आएगा साथ में तब हम लोग एक साथ लेंगे, हम्म। अभी मैं नहीं लूंगा, मेरा भाई का ये था। लेकिन उसने पूरी तैयारियां की। मैं खुद जब घर गया ना छुट्टी में, मैं खुद अपना भाई का जो तैयारी करके रखा था इतना, है ना, मेरे को वो बोलता था तू झोला भी चुपचाप बनवाए बैठ। थे, है ना, हाँ, तू जिसमें चुप। नाम लिखा था, अभी भी वो है झोला हाँ, हमारे पास, जिसमें योगेश संग मीनाक्षी, और पूरा उपहार के रूप में देते हैं हाँ, ना, देते हैं वो वो वाला। वाला रख मतलब दिए। बहुत अच्छा तैयारी, पूरा होटल बुकिंग से लेकर, मतलब होटल बुकिंग तो इन्होंने ही अपने तरफ से किया था, है लेकिन ना। फिर भी उसमें गए थे देखने के लिए। देखने। बाकी अपने परिवार का, जैसे लड़के वाले का परिवार का पूरा जिम्मेदारी, लाना ले जाना छोड़ना से लेके हर चीज तक इसके छोटे भाई ने, पूरे बाप जो होते हैं ना, पिताजी का रोल ही अदा उसने ही किया था बेचारा। फटाका से लेके हर चीज, इनके दोस्त यार को हैंडल करना, परिवार वालों को हैंडल करना, देखना क्या कम है क्या बढ़ा है, बाकी सब चीज जो सामान कम हो रहा था वो भी लाना, सारी चीजें। वो इतना थक गया था वो लड़का, सही में बहुत ज्यादा बेचारा किया। तो मेन प्रॉब्लम क्या था पता है हमारी शादी में, ये प्रॉब्लम ये था कि मैं हूँ छत्तीसगढ़ की, और ये है मतलब ये भी छत्तीसगढ़ के ही हैं, लेकिन इनकी सारी फैमिली जो रहती है वो एमपी वाली है। तो अब हम एमपी पे जाके तो शादी कर नहीं सकते थे, क्योंकि कोई कोई ना जान ना पहचान, कहाँ जाते क्या करते। ठीक है, तो मेरे फैमिली वालों का ये था कि लड़के वाले यहीं आएंगे। तो इनको सहूलियत के हिसाब से, और इनके जो हैं परिवार वाले, उनके सहूलियत के हिसाब से हम लोग खोज रहे थे अच्छा सा कोई होटल। होटल मिल जाए, ठीक है, होटल मिल जाए, जिससे आने में आसानी हाँ, हो। रेलवे स्टेशन पास पड़े या जैसा भी सुविधाजनक रहे। तो वो खोजते खोजते हम लोगों ने बहुत, मेरी और मेरी बहन ने, हम लोगों ने बहुत ढूंढा। हर ये तो बैठे हुए थे, कुछ भी नहीं कर पाए, क्योंकि ये ड्यूटी मैं था तो इनका। यही था, मैं बता रहा हूँ ना, मैं दिसंबर में छुट्टी गया था। दिसंबर के बाद से मैं जून तक, जून में मेरी गया है। शादी 11 जून को थी, है ना। तो मैं उस बीच तक छुट्टी गया ही नहीं था, मतलब सोचो।
तो सब तैयारी मेरे भाई कर रहा था और हम लोग जैसे कपड़ा, कर रहे थे। हम लोग जैसे कपड़ा वगैरह चूज करते थे ना, तो मैं तो सोचती थी ये पहन, फिर ये बोलते थे मेरे में जचेगा कि नहीं, कब मैं सिलाऊंगा, क्या करूंगा, सच में एकदम। और छुट्टी भी इनको ऐसा भी नहीं था, 1 महीने का ही मिलता है, उससे एक्स्ट्रा मिलेगा नहीं। तो ये था कि सारा टाइम में अगर मैं पहले से आ गया तो हम शादी के बाद मतलब नहीं रह पाएंगे ज़्यादा दिन तक, फिर मतलब ये आ जाते मैं वहीं रहती, ऐसा था। ठीक है, तो फिर हम लोग जो कपड़ा वपड़ा खरीदे ना, वो जैसे ये आने के बाद हम लोग तुरंत गए बिलासपुर, पूरा स्टिचिंग विचिंग करके वो बेचारा दूसरे नेक्स्ट डे ही दे दिया सारा। मतलब हम लोग धूप में, कड़ी धूप, उस टाइम तो बरसात भी नहीं था। ठीक है, हम दोनों ने खुद अपना कपड़ा खरीदा मैचिंग का, इन्होंने 3-4 लिया, मैंने भी 4-5 लहंगा लिए। उस टाइम मैं अपने भाई के लिए भी लिया। हाँ, उसको भी बुलाए थे हम लोग, तो ये आए थे उनके साथ। साथ। मेरे को लेने ही आया था, मैं बिलासपुर में रुक गया था, तो कोरबा से बाइक से लेने आया था। पूरा घर का तैयारी होके रखा था उसने, है ना, कोरबा से। फिर उसके बाद हम लोग, शादी हमारा हुआ बिलासपुर में। ठीक है, महामाया क्या था, बाया पैलेस था, जो सेंद्री रोड में जो पड़ता है। ठीक है, बिलासपुर में। तो वही होटल हमने बुक किया था, 3 दिन के लिए हमने बुक किया था, 9, 10 और 11। ठीक है, 3 दिन के लिए बुक था वो। तो टोटल चीज व्यवस्था उसी में था। उसके बाद देखो ये आए छुट्टी से, उसके बाद इन्होंने भी खुद जाके होटल देखा कहाँ पे क्या, पहले से देखे रहेंगे तब तो पता रहेगा, क्योंकि मेरा भाई लेने आया था, तो हम दोनों भाई मतलब फिर बाइक से गए थे, ये भी गए फिर। और रहता है ना बहुत लोगों का चोचला, एसी वाला रूम, ये वो, तो वो सब भी मैनेज करना था। तो गर्मी भी काफी था, तो ऊपर में ये लोग थे, नीचे में हम लोग थे, बड़ा सा गार्डन, मतलब अच्छा था सब। जो हुआ, शादी जो हुआ ना, वो एक ही, मतलब इनका फैमिली नीचे में था, हमारा फैमिली ऊपर, मतलब एक ही जो पैलेस जो बुक किए थे, तो उसी में हमारा सब चीज कार्यक्रम हुआ। और बारात के दिन बाप रे, लोगों का कितने देर में निकला। मैं तो रेडी होके जब से बैठी हुई थी, आ ही नहीं रहे। आए 12, 12:30 बजे। मेरे सारे फ्रेंड लोग चले गए थे, और बारिश भी स्टार्ट हो गया था, इनका भी मुंह उतर गया था। लेट हो गया था बारिश, मतलब क्या है ना, इधर उधर काम। मैं बता रहा हूँ, अपनी शादी में ना, मैं एकदम से ऐसा नहीं लगा मेरे को कि मैं एंजॉय कर पाया हूँ। मतलब मेरी को खुद जिम्मेदारी टेंशन रहता है ना, वही। तो मैं खुद अब ही पापा नहीं थे तो फैमिली वालों को भी संभालना, किसको क्या मिल रहा है, क्या किसको क्या नहीं मिल रहा, कौन नाराज हो रहा, कौन आ रहा, कौन जा रहा, ये और ये छोटे भाई, बस 2 ही लोग। देखो, सब देखने ही शादी में आते हैं तो सबको चाहिए एकदम सम्मान। अब हम कैसे करते बताओ, हम दोनों मतलब इन दोनों बच्चे लोग ने ही संभाला, सब चीज किया, समझ जाओ। बच्चे मतलब पापा नहीं रहने से, सही में बताओ कैसा लगा उस टाइम, पापा नहीं थे। कितना मतलब अकेला फील हो रहा था उस टाइम में। ठीक है, मैं, मेरी मम्मी और भाई, हम ही लोग इस भाग दौड़ कर रहे हैं, और फैमिली वाले आते हैं तो क्या है, उनको उस टाइप का अगर सम्मान नहीं दोगे तो उन लोग भी मुंह बना लेते हैं। कोई सोचता नहीं है कि क्या है, अकेला है, ये है, वो है ना। तो बहुत कुछ रहते हैं सब, बाकी लोग तो समझते हैं कुछ, लेकिन कुछ लोग का रहता है ना अपना, कि नहीं हमको ऐसा सम्मान चाहिए, ये चाहिए। तो हम अपने तरफ से पूरी कोशिश किए, सब चीज़ उसी में ऐड था होटल में। ठीक है, सजावट से लेकर पूरा खर्चा, बर्तन, वहीं पे हम लोग का खाना बनता था, है ना। और उसके बाद वेटर लोग भी थे, पानी वानी हर रूम में कूलर वूलर लगा था। अपने हिसाब से हम लोग ने पूरी तरीके की तैयारी की थी। हमने बिलासपुर में हम शादी किए थे, तो वही बताया ना मेरा भाई, मैं पहुंचा था, किस तारीख को पहुंचा था, 3 तारीख को पहुंचा था मैं। और जिसकी शादी होती है ना, रियल बताइए, सच बात है, शादी खुद के में कोई एंजॉय नहीं करता, दूसरे के शादी में ही एंजॉय होता है। खुद के शादी में कसम से कह रही हूँ मैं, 3 दिन थे, 3 दिन में मैं फर्स्ट डे बस खाई होंगी अच्छे से, उसके बाद 3 दिन मैं क्या खा रही हूँ, क्या पी रही हूँ, मुझे कुछ होश नहीं था, मैं खा ही नहीं रही थी। मेरा भी खाना ही नहीं खा रही थी मैं। हमारा एंगेजमेंट हुआ उस रात को, मैं गई, मैं कसम से कुछ भी नहीं खाई थी, जाके देखी कुछ बचा ही नहीं था, कुछ थोड़ा बहुत बचा था, फिर भी मेरा मन ही नहीं किया खाने का। तो यही था हमने, और क्या कहते हैं, बताया ना, मैं 3 तारीख को पहुंचा। हम फिर उसके बाद बिलासपुर गए, वहाँ कपड़े लत्ते लिए, एक जैसे मैचिंग करके, भाई के लिए भी लिया। उसके बाद और उसमें भी कपड़ा भी हम लोग का इधर का इनका मिसमैच हो गया, पता नहीं कौन, मतलब पैजामा इनका व्हाइट कलर कहाँ चला गया, कौन रख क्या वो कुछ पता ही नहीं, एकदम हड़बड़ी हो गया था। उसके बाद फिर वो मेरा भाई आया हुआ था, तो हम लोग ने वहाँ कपड़े लत्ते लिए, और वहाँ से फिर उसके बाद होटल में गए। होटल में फिर वहाँ सब चीज़ पूछे पाछे कि भैया ऐसा ऐसा रहेगा ना, क्योंकि होटल वाले क्या पैसा तो ले लेते हैं, लेकिन फिर बाद में मुँह कर जाते हैं कि भैया आपने तो यहाँ पे, हमने नहीं बोला था ये करेंगे वो करेंगे। इसलिए हम उनसे क्लियर बात करके आए थे सब चीज़। उसके बाद घर आए,
घर में मेरे भाई ने सब तैयारी करके रखी थी। उसके बाद हम 8 तारीख को शाम टाइम में ही निकल गए। पूरा वो मैजिक होता है ना छोटा वाला, उसी में हम लोग सामान वामान रख के पूरा अपना, फिर हम वो होटल में लेकर गए। वहाँ सब कपड़े लत्ते से लेकर हर चीज़ टोटल जो भी शादी में सामान लगता है। तो रियलिटी बता रहा हूँ, है ना। फैमिली में मतलब मैं, मेरा भाई और मेरी माँ, हाँ, और मेरे मामा लोग भी गाड़ी लेकर आ गए थे वहाँ, तो मामा लोग ने भी बहुत हेल्प किया, है ना। उसके अलावा कोई नहीं, है ना। तो वही है, अपना खुद का शादी था और पिताजी के नहीं रहने से यार बहुत मतलब प्रभाव पड़ता है, ठीक है। क्योंकि पिताजी रहते हैं तो क्या है, पूरा बोझ मतलब वो उठाते हैं। लेकिन उस ऐसे ऐसे चीजों में ना पिताजी की कमी बहुत खलती है, ठीक है। देखो बच्चे हो तो आप किसको बुलाना है, किसको इनविटेशन देना है, बड़ों से कैसे मतलब वो अपना डील करेंगे ना। खुद के ऊपर जब जिम्मेदारी आता है ना, बहुत लोड हो जाता है, मतलब समझ ही नहीं आया। मैं बता रहा हूँ ना, खुद की शादी की तैयारी समझ जाइए मैंने खुद से की थी। मैं सिर्फ अपने भाई को पैसे भेजता था, वो भाई बस यही बोलता था तू टेंशन मत ले, मैं देख लूँगा सब, तू टेंशन मत ले। और सच में यार मैं जब गया ना तो मैं खुद दंग था। मेरी मम्मी भी इतना मतलब खुद दंग थी, खुश थी। बोलती है 1 मिनट घर में आराम नहीं करता है, खाना खाने आता है बस, उसके बाद ये करना है अभी, अरे मम्मी ये अभी काम बचा हुआ है। उसने एक डायरी बनाया हुआ था, ठीक है। तो वो पूरा डायरी में लिखता था हर चीज़ को, कहाँ पे कितना खर्चा लगा, मेरे को भेजता भी था हर चीज़, है ना। तो बहुत अच्छा मतलब फिर हम लोग का शादी जिस टाइप से हमने सोचा था तो बहुत अच्छे से ही हो गया हमारी शादी, ठीक है। मैं बहुत लोड ले रहा था शादी को लेकर, तो सब चीज़ भगवान की दया से सब चीज़ अच्छा ही हो गया था, है ना। हर चीज़ अच्छी तैयारी हो गई थी हमारी शादी हम की। जैसा सोचे थे वैसा ही जा रहा था, लेकिन लास्ट का वो बाद में बताएंगे क्या हुआ। लेकिन वही है यार, देखो सब चीज़ अच्छा हुआ, ठीक है। लेकिन भगवान को वही बताया ना, मेरी खुशी कभी मंजूर नहीं होती भगवान को, ठीक है। और वही बताया था मेरे पिताजी वाला जर्नी, आपने देखा होगा कि मेरे पिताजी के साथ क्या हुआ था। मेरे बर्थडे के दिन ही मेरे पिताजी गुजर गए थे। उसके बाद मेरी शादी का सोचो, इतना खुशी का पल था, ठीक है। मेरा भाई इतना खुश था, हम भी बहुत जा रहे थे, बहुत सब घर से निकल गए थे, विदाई सब हो गई होटल से निकल गए थे फिर। लेकिन 11 जून को हमारी शादी हुई और 12 जून को फिर मेरे भाई के साथ हादसा हो गया। तो समझ नहीं आता, इसलिए यार खुशी वाला पल ना मेरे को एंजॉय करने में एकदम मन नहीं लगता, सच बता रहा हूँ। डर सा लगता है कि कल इतना खुश रहेंगे तो कल और कुछ ना हो जाए। हाँ, बस यही है। और क्या है ना, देखो तुम्हारे साथ जब तकलीफें आएंगी ना तो कोई साथ नहीं देता। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ये अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आप अपने दम पे ना, भले कहीं अपने दम पे ना, भले आप छोटा सा पद हो, कुछ भी हो, अपने दम पे कुछ बन जाओ, ठीक है। किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। अगर एहसान भी लोगे तो कल को आदमी उठकेगा जरूर। बिल्कुल वही है, किसी का एहसान भी मत लो। मैं सही बोल रहा हूँ, रियल बता रहा हूँ। किसी का एहसान लोगे ना तो वो क्या है ना, उस चीज़ को तुमको एहसान के बदले वो तुमको सताएगा, बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूँ। तो बहुत कुछ झेला है मैंने और झेल रहा हूँ, ठीक है। तो यही है यार, लाइफ में देखो आए हो तो अच्छे काम करो, मेरा यही कहना है ना। और किसी का अगर भला कर रहे हो ना तो उसको गाने की ज़रूरत नहीं है, सही बोल रहा हूँ। अगर किसी को आप भला कर रहे हो, खुद के भाई बहन के लिए अगर आप मदद कर रहे हो तो उसको ये नहीं गाना चाहिए कि मैं अपने भाई में ये किया वो किया। हर चीज़ में मतलब किसी क्षेत्र में भी हो, ठीक है, कहीं पे भी हो। तो मैं ये लाइफ में यही झेला, अपनी लाइफ में यही चीज़ सीखा हूँ कि अपने दम पे बन जाओ कुछ, है ना। और किसी के सामने हाथ मत फैलाओ। और जहाँ पे आपको सम्मान नहीं मिल रहा है ना तो बिल्कुल वहाँ से बिल्कुल कट जाओ। मैं तो यही बोल रहा हूँ। और किसी के सामने झुक कर मत रहो, इतना भी मत झुको कि सामने वाला तुमको ना गर्दन ही काटने में तुला रहे, नहीं मतलब तुम्हारा कोई वैल्यू ही मत समझे। तो ऐसा मेरा भाई, देखो यार मेरी ताकत था, सच बता रहा हूँ। उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया। मेरे पिताजी भी मेरे, क्या बोलना चाहिए, दायां हाथ और बायां हाथ ही थे, तो मेरा तो सब चला ही गया। तो तकलीफ़ तो होता है यार, लेकिन क्या कर सकते हैं, तकलीफ़ में जीना है, ठीक है। और ये चीज़ें क्या है, अब अपने अंदर हमको गम में, पता है आप लोग को वीडियो देख के लगता हो, कई लोग कमेंट भी करते हैं, है ना, अरे अपने भाई का एहसान तो मत भूल, अपने माँ बाप का एहसान तो मत भूल, मम्मी को ले आ अपने पास। देखो भाई मैं झेल रहा हूँ, है ना, मेरे परिस्थिति क्या है ये मेरे को पता है, आपको नहीं पता है। आप सिर्फ ना मेरी मुस्कुराहट देखकर खुश है करके, तो इन लोग को ये लगता है कि अब वाइफ के साथ मिल गया है तो अपनी माँ को भी छोड़ दिया है, ठीक है, मज़े कर रहा है
है ना, और अपने माँ बाप, अपना भाई और बाप का एहसान को भूल गया है, तो मैं क्यों भूलूंगा यार उस चीज़ को। मेरे को पता है ना कि मुझको कितना तकलीफ है, आपको कैसे पता होगा कि कितना तकलीफ है। उस चीज़ को मैं फेस किया हूँ तो मुझे पता रहेगा। तो बहुत से भाई फालतू कमेंट करते हैं, तो देखिए मेरे को जो पता है ना, आपको कुछ आपके साथ जो नहीं बीता है ना, मेरे साथ बीता है, तो मुझे पता है उस चीज़ के बारे में वैल्यू। तो मुझे आप मेरे को वो मत बताओ, ज्ञान मत दो, है ना। ऐसे कई लोग हैं यार, इसीलिए अच्छा नहीं लगता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सपोर्ट भी करते मैं तो हैं। बोलता हूँ ना, मेरा भाई मेरे ताकत था, सच में बता रहा हूँ। मेरा फिजिकल का फिजिकल निकालना, एसएससी जीडी का फिजिकल, उसी की बदौलत निकला। मेरी शादी की तैयारी, ऐसा लगा कि मुझे वो सिर्फ मेरी शादी करने ही के लिए आया था। मैं उसका लास्ट में मोबाइल जब देख रहा था, व्हाट्सअप चैट से लेकर और इंस्टाग्राम में अपने फ्रेंड लोग को यही लिख लिख के भेजा था, मेरी शादी में आने चाहे मत आना, लेकिन मेरे भाई के शादी में ज़रूर आना है। क्या पता ये भगवान जी उससे लिखवा रहे थे कि क्या मालूम, भगवान जाने। लेकिन यार बहुत तकलीफ़ होता है, मैं उस तकलीफ़ को क्या बताऊँ आप लोग को। मैं अभी भाई के बारे में नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा कि मेरे भाई के साथ क्या हुआ था। हिम्मत नहीं होता है लेकिन बनाने का नहीं होता है हिम्मत, लेकिन क्या बताऊंगा आप लोग को, ताकि आप लोग जानो, है ना। बहुत मतलब जो नहीं जानते हो आप लोग कमेंट करने लगते हो ना उल्टा सीधा ये वो, तो आप लोग मेरे बारे में पहले जानो तो क्या है क्या नहीं, फिर कमेंट करो, है ना, तो अच्छा लगता है। तो हमारी शादी मैं बताया ना, हम दोनों ने मिल के किया, अपने से ही सब तैयारियां की, है ना। हर चीज़ मेहमान लोग को अपना, उनके लिए सब तैयारियां करना, है ना, हर चीज़, मतलब कैमरा हम लोग का बुक किया। ज्वेलरी वगैरह जो होता है वो सब भी कुछ कुछ इनकी मम्मी ने बनाया था, कुछ कुछ हमने एंगेज, जैसे रिंग हो गया, मंगलसूत्र वगैरह हो गए, छोटे छोटे जो चीज़ें हैं वो हम खुद दोनों ही एक दूसरे के साथ मिलके, मतलब पसंद से, इन्होंने बोला कि तुझको जो पसंद है वो अपने मैं हिसाब जब से ले छुट्टी ले। 3 तारीख को गया, उसके बाद मैं कंटिन्यू शॉपिंग में लग गया था। 8 तारीख तक मैं खुद बिजी था पूरा, पता है, 9 से, क्योंकि इवन होटल में उसी जाना बीच था। में हम लोग डांस प्रैक्टिस भी किए। हाँ, डांस प्रैक्टिस भी किया था शादी के लिए, मेरे को आता होता है नहीं, लेकिन मैंने उसी 2 डांस। दिन के बीच में जब हम मिले थे, उसी, क्योंकि थे ही नहीं ना कहाँ से। और प्री वेडिंग शूट का भी हम लोगों ने कितने 3, जब भी पहले छुट्टी आए थे दिसंबर, उसी टाइम में ही करा लिया था। हाँ, क्योंकि तो हमको उसको पता लेकिन था। हम लोग डेट वेट लिखवाना भूल गए थे, बस वर्दी में फोटो वोटो खिंचवा लिया था मैं। हाँ। तो ऐसा है हम लोग का, मतलब खुद का तैयारी, हमने शादी की तैयारियां खुद की। मेरा तो उसी सच में बीच कोई में नहीं था यार साथ देने वाला। और इनके तो इनके कम से साइड कम ही ज्यादा फैमिली ही वाले। ये सब फैमिली मतलब होता है ना थोड़ा सा, कि नखरेबाज टाइप सा वाला, तो इनको ही हैंडल भी करना था और प्लस हमको भी वैसा, मतलब इनके फैमिली में तो करने वाला भी था, हमारे में कोई नहीं हाँ था, नहीं ठीक था, है। सही बात तो है। मेरी माँ और मेरी नानी ने भी बहुत साथ दिया है मेरा, ठीक है। वो हमेशा, मतलब मेरे पिताजी जब से गुजरे हैं ना, उसके बाद नानी हमारे ही साथ रही है। तो नानी ने भी मेरे बहुत मम्मी साथ को दिया बहुत है। संभाला है मम्मी को उन्होंने। मेरी संभाला, जिसकी वजह से मम्मी आज सही है, मेरी नानी की वजह से ही है। नहीं तो सोचिए आप खुद, पति के चला जाना, उसके बाद छोटा बेटा बेटा। जिससे सबसे ज़्यादा प्रेम होता है, ठीक है। क्योंकि मेरी जॉब लगने के बाद मेरी माँ के साथ मेरा भाई ही रहता था, तो सोचिए और वो उनका बहुत चला इनके जाना। इनके जस्ट अपोजिट था, जितने ये शांत है ना उससे जस्ट वही बोल रहा हूँ अपोजिट ना, था। मुझे कभी भी तकलीफ नहीं लगता था, ऐसा लगता था कि मेरा भाई, मेरा ताकत मेरे पीछे खड़ा है। वो बहुत वो स्ट्रांग था, बहुत बोलने स्ट्रांग था। बोलने में तेज, वो बहुत किसी को तेज। भी मुंह में, जैसे मेरे को कोई मुंह में कुछ भी बोल के चला जाता है ना, मैं उसका सहज है। जवाब नहीं दे पाता हूँ और सहता हूँ मैं। मेरे अंदर क्या है ना, सहने की क्षमता इतनी ज़्यादा है ना, मैं कभी किसी को पलट कर जवाब नहीं देता। लेकिन मेरा भाई जस्ट अपोजिट, उसके मुंह में अगर कोई कुछ गलत बोल रहा है ना, तो उसके मुंह में उसको झाड़ के चल देता था। लेकिन मेरे अंदर नहीं, पता, सह सह के ना मैं अपने आप को ऐसा बना लिया ना कि मैं किसी को जवाब नहीं दे पाता। मैं सिर्फ ना यही सोचता हूँ, छोड़ो यार, भगवान मेरे साथ जब, देखो मेरे साथ तकलीफ़ें आ रही हैं, मेरे साथ गलत हो रहा है ना, तो मैं किसको जवाब देकर क्या फ़ायदा, ठीक है। कोई फ़ायदा नहीं है बोलने का, है ना। दुनिया वाले देखो 10 तरह की बातें करते हैं, मैं सच बता रहा हूँ। कोई आपकी ज़रा सा भी उसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके ऊपर क्या बीता है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ अपना ही फैमिली देखते हैं, आपकी माँ, है ना, पिताजी, भाई बहन, पत्नी, इसके अलावा कोई आपका दुनिया में कोई नहीं है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ। तो मैं तो कहाँ आपको शादी के बाद बता रहा था कि हमने प्रवचन कैसे देने लगा। तैयारी किया, लेकिन ये सब प्रवचन देने लगा। तो यही है यार, देखो दिल का बात निकल जाता है, ठीक है। तो आप लोग
ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, यही कहूँगा हम लोग को, है ना। तो ये हमारी लव मैरिज थी, है ना। तो जानते ही हैं आप लोग लव मैरिज में कितना पापड़ बेलना ही पड़ता है, भले कास्ट सेम हो या कुछ भी हो, मुश्किल कुछ भी नहीं होता है। घर वालों को मनाना बहुत मुश्किल होता दिक्कत, है। फिर शादियाँ की तैयारियाँ हमने खुद से करना, है ना, सब इंतजाम करना, मतलब शादी से पहले इतना, वो भी आपका हस्बैंड फौजी हो, जिसके छुट्टी का ना ठिकाना हो ना कुछ हो, कब क्या हो जाए कुछ नहीं मैं हो। इसी के लिए 6 महीने से छुट्टी नहीं गए थे सही में। वो बोलते भी थे, क्योंकि इनको चाहिए था कि मुझे 30 दिन का मिले, ताकि हम लोग का प्लान था गोवा जाने का। सही बता रहे, हर चीज फिक्स हो गया था। शादी के कितने दिन जी, 5 या 6 दिन बाद हमारा प्लान था। टिकट कितना, फ्लाइट का टिकट, जाने का भी, इवन होटल बस बुक करने वाले थे, लेकिन मैंने ही मना किया था कि नहीं अभी मत करो, वहां जाके देखेंगे। वही बच गया, बाकी सारे पैसे हमारे डूब गए। कपड़े की शॉपिंग की, हर चीज, ज्वेलरी, कपड़े, चप्पल, हम लोगों ने एक दूसरे का गोवा के हिसाब से सब चीज खरीद के रखा था, लेकिन भगवान को भी मंजूर नहीं हुआ। इसीलिए मुझे तो डर लगता है। अभी जगन्नाथ का भी प्लान कर रहे हैं ना, मेरे को वही बोलती हूँ, कुछ प्लान करके उतना खुश नहीं होना है, बुला लिए चले गए तब उसी को ही सार्थक मानो, क्योंकि पहले से जो प्लान करो कभी कुछ नहीं होता है। तो यही था हमारा, ठीक है। तो लव जर्नी आगे हम शेयर करेंगे। तो ये शादी का था, और शादी के दिन भी इतना हंगामा हुआ हमारे, हम लोग एक दूसरे से इतने नाराज थे। मैं नाराज थी कि मैं तैयार हूँ कि सच में मैं 7 बजे से बैठी हुई हूँ, इन लोग का आ रहे बारात 12:30 1-2 बजे आए, 12-1 बजे मेरे सारे फ्रेंड्स सब चले गए थे। मुझे लगा गुस्सा, फिर ये बोल रहे हैं कि तेरे घर वाले तो मतलब कि स्वागत में लेट कर दिए, ये नहीं था वो नहीं था। फिर हम दोनों उसी में ही लड़ाई हो गया हम लोग का। खाना भी नहीं खाया हम लोग एक दूसरे के, मतलब रहते ना बना के वो टेबल वगैरह सजाए, खाना उन्हें ला के भी रखे, बट मेरा तो मन नहीं किया खाने का, क्योंकि उन्होंने मेरे से बोला और मैंने भी इनसे गुस्सा कर दिया। उसके बाद हम लोग गुस्से में शादी की। मेरे को तो लग रहा था जल्दी से शादी निपट जाए बस। घर वालों के चोचले बाप रे सही में बहुत रहते, फैमिलीज मैनेज करना, सबको वो करना, सबके अलग अलग नखरे, बाप रे। लव मैरिज में ऐसा रहता है ना, लोग थोप देते हैं, हाँ तुम कर रहे हो तुम जानो टाइप सा वाला हो जाता है कई बार, है ना। बस यही था, किया जैसे तैसे हमारी शादी हो गई। शादी के बाद वाला नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे। अगर आप लोगों ने कमेंट किया, आप लोग हमारी स्टोरी जानने के इच्छुक हैं तो प्लीज़ कमेंट करना, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट रहेगा तो हम नेक्स्ट ज़रूर बताएंगे कि शादी के नेक्स्ट डे हमारे साथ क्या हुआ, हमारे साथ, मेरे भाई के साथ क्या हुआ था। हाँ, तो हम भी तो उसमें इन्वॉल्व है ना, हम भी तो बहुत कुछ सफ़र किए हैं उस चक्कर में, है ना। तो ठीक है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ये चीज़ आप लोग के सपोर्ट की वजह से ही संभव हो पाएगा। जो लव मैरिज करने की तैयारी कर रहे हैं ना, कमेंट करना और ये हमारी स्टोरी जरूर सुनना। हर चीज़ के लिए तैयार रहना, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।